जब हम बच्चों के साथ आज के डेट पे काम कर रहे हैं, हमें ये जरूर समझने की जरूरत है, चाहे वो बच्चे ऑटिज्म के हों, चाहे वो बच्चे एडीएचडी के हों, चाहे वो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के हों, चाहे बच्चे डाउन सिंड्रोम के हों, चाहे वो बच्चे सेरेब्रल पल्सी के हों, जो भी डेवलपमेंटल डिले के बच्चे हैं, उस पर अगर हम आज काम कर रहे हैं, सबसे पहला क्या है, कहाँ से हम वर्क कर सकते हैं। एक तो जो हाई रिस्क बेबीज होते हैं, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं टाइम से पहले, या लो बर्थ होता है उनका, या बर्थ के समय कोई उसमें सिम्टम्स होते हैं, कोई इन्फेक्शन है या एनआईसीयू में या कहीं एडमिट करना पड़ा, तो ये हाई रिस्क बेबीज हैं। इन बच्चों पे हमें रेगुलर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करना चाहिए। वो हमें क्या करता है, अर्ली स्टेज पे स्क्रीन करने में और जानने में हेल्प करेगा। और जब हम अर्ली स्टेज पे स्क्रीन कर पाएंगे तो अर्ली स्टेज पे हम उसको वर्क कर पाएंगे। और दूसरा साइड इसका क्या है कि हम जब बच्चों को टाइम पे स्क्रीन करेंगे, टाइम पे वर्क करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको हम फ्यूचर रेडी कहते हैं कि फ्यूचर रेडी हम उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हमने उस वक्त जब उसको चेक किया, हमें दिखा कि लो टोन है बच्चे में, या बच्चे में पुअर ट्रंक कंट्रोल है, या पुअर नेक कंट्रोल है, कोई भी चीज हमें उस स्टेज पे दिख रही है, या मोटर माइलस्टोन्स के एज के अप्रोप्रिएट नहीं चल रही है, तो उसके सेगमेंट हमें पता है। तो उस सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि उसके मसल टोन पे काम करेंगे, टाइटनेस पे काम करेंगे, रेंज ऑफ मोशंस पे काम करेंगे। ये सब अपनी जगह है। अल्टीमेटली ये सब काम करके हमें अचीव क्या करना है? फंक्शनल गोल, फंक्शनल स्किल्स। क्योंकि अगर आपका मसल टोन इंप्रूव कर रहे हो, टाइटनेस रिलीज कर रहे हो, और स्टैंडिंग ना आए, वॉकिंग ना आए, सिटिंग नहीं आए, तो किस काम का है? ये सारा चीज करने का मकसद क्या है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली जो उसके मोटर स्किल्स हैं या जो माइलस्टोन्स है उसको अचीव करना है, वो गोल्स को अचीव करना, फंक्शनल लेवल अचीव करना। हम लोग अपने थेरेपी में क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर रेडी करना। आज हम जब बच्चों पे काम कर रहे हैं तो हम ये सोच के चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी डायग्नोसिस से हो, किसी भी इश्यूज के साथ सफर कर रहा हो, उस पर जब हम काम करते हैं तो ये सोच के काम करते हैं कि वो आगे जाकर कैसे सेट होगा। अगर स्कूल के लिए देख रहे हैं तो, कम्युनिटी के लिए देख रहे हैं तो, या लाइफ में देख रहे हैं तो, क्योंकि ये चीजें हमें देख के चलना पड़ेगा अर्ली स्टेज से। क्योंकि हम नॉर्मल जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चा है, क्या हम उसको क्लास 8-9 में जाके प्लानिंग नहीं स्टार्ट कर देते हैं कि वो बायो करेगा या मैथ करेगा या कोई अदर सब्जेक्ट लेगा, मेडिकल जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, मास कम्युनिकेशन में जाएगा, मीडिया में कहाँ पे जाएगा, ये हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं सोचना। फिर जब इस तरह के बच्चों पे हम काम करते हैं, यहाँ थोड़ा पहले हमें सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि आज हम जिस स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उस स्किल के थ्रू उसके लाइफ में हम क्या बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आज हम उसको टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब सिखाते चले जाएं, तो कल को उसको अपने आप को सोसाइटी में मैनेज करने में, इंडल्ज होने में, इंक्लूड होने में, सबके साथ इंटीग्रेट होने में वो हेल्प करेगा। तभी तो हम लोग ये कोशिश करना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा एकेडमिकली, अरे एकेडमिक ही इज नॉट एवरीथिंग। वो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं होगा जिसका कोई मकसद बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग सोसाइटी में जो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं है, बट दे डू एवरीथिंग। तो उसी तरह से हमारा भी थेरेपी का मकसद ये होना चाहिए कि उसको हम फ्यूचर रेडी बनाएं, आगे के लिए तैयार करें। हमारे पास बहुत सारे बच्चे 5 साल पे आते हैं, 4 साल पे आते हैं, 6 साल पे आते हैं, लेट आते हैं। वो होता अलग अलग जगह पे थेरेपीज करा रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों पे काम करके आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बच्चे से, इसका लेवल क्या है, कहाँ जा सकता है। अगर हमें लग रहा है कि ये इंटीग्रेट हो जाएगा स्कूल सिस्टम में, तो स्कूल रेडीनेस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो उसके पास पोटेंशियल है, वो स्कूल में इंटीग्रेट हो सकता है। तो जो उसके लिए प्री रिक्विजिट है उस पर हम काम करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो स्कूल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ देखेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता है, तो उसके लिए हम रेडी करेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए क्या रिक्विजिट है। अगर हम उसके लिए तैयार करते चले जाएंगे तो कल वो स्केटिंग में, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है। और अगर किसी तीसरे सेगमेंट की तरफ आप देखो तो आपको ये भी देखने की जरूरत है कि उसका इंटरेस्ट डोमेन क्या है, कहाँ पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, किस एरिया में वो अच्छा कर रहा है। क्योंकि कल को प्री वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी जब आप जाओगे तो यू नीड दैट कि उसका इंटरेस्ट जोन क्या है। किसी का आर्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, किसी का डिजाइनिंग में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ट्रेन करना है और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो ये वर्ड हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए थ्रू आउट जो थेरेपी के प्रोसेस है, कि हमारा फ्यूचर रेडीनेस क्या है, इसको कहाँ लेके जाना है। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास उतना एक्सपोजर हो, उतना एक्सपीरियंस हो। अगर
आपने इतने सारे बच्चे को नहीं देखा होगा तो आप कैसे जज कर पाओगे कि ये बच्चा किधर जा सकता है, कितना जा सकता है। और ये जज करने के लिए आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना जो वाइल्ड नॉलेज है, पूरा जो कहते हैं ना वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर्स, नॉलेज, क्योंकि जब वो सब कुछ आप लगाओगे तभी आप ये जज कर सकते हो कि किधर जाता है। बट स्टिल हम और आप कोई भगवान नहीं है, बच्चा कहीं भी कहीं से कहीं इम्प्रूव करता है। कई बच्चे हमें लगते हैं स्पीच नहीं आएगा, उसमें स्पीच आ जाता है। कई बच्चे लगता है ये नहीं कर पाएगा, वो कर लेता है। लेकिन फिर भी हमारा अपना क्या मोटो होना चाहिए, अपना क्या गोल होना चाहिए। तो हमारा मोटो ये है कि जिस तरह से उसके पोटेंशियल्स हैं या जो उसके कैपेबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से उसको फ्यूचर रेडी की तरफ हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसको बीच में आप सडनली इधर से इधर नहीं जा सकते। हर किसी का एक पाथ होता है, उसी पाथ से होते हुए ही आपको गुजरना पड़ेगा। अब अगर किसी ने 10th के बाद बायो लिया, यू कांट प्रिडिक्ट कि ये इंजीनियर बन सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम में क्लियर कट है कि उसको अगर इंजीनियर बनना है तो पीसीएम होना चाहिए, पीसीबी से नहीं होगा। सेम थिंग अगर आप अपने बच्चे के लिए देखते हो कि इसको स्पोर्ट्स की तरफ ले जाना है, तो कहीं ना कहीं उससे परसेप्चुअल मोटर डेवलप करना पड़ेगा। टाइम के साथ उसके मोटर स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, आइडिएशन एंड प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। किस तरह के गेम में है, अगर वो टेनिस खेल रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा, बायोलेटरल इंटीग्रेशन पे काम करना होगा। क्योंकि पता चला कि अगर टाइम के साथ शटल आ रहा हो, थोड़ा देर बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या फायदा, तो शटल गिर चुकी होगी। तो ये सब चीज़ों पे काम करके आप उसको रेडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक जो कॉमन वर्ड मेरे हिसाब से है कि फ्यूचर रेडीनेस को सोचते हुए हमारा इंटरवेंशन प्लान होना चाहिए और उसी पे काम होना चाहिए।